तो दोस्तों आइए बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर कर्नाटक विधानसभा चुनाव के एग्ज़िट पोल के बारे में। फाइनली जो है दोस्तों वोटिंग हो चुकी है वहाँ पर, और उसके जो एग्ज़िट पोल है, अभी तक जो ओपिनियन पोल के बारे में बातें करते थे, लेकिन अब फाइनली एग्ज़िट पोल आ चुका है। अलग अलग चैनल वाले जो है अलग अलग तरीके से पेश कर रहे हैं, लेकिन हम वो दिखाएंगे कि एवरेज किसके हक़ में कितनी सीटें जा रही है, और कि सरकार किसकी बन रही है, और कौन किंग मेकर बन गया, और MIM के पास जो 2 सीटें थी उनका क्या किस्सा है, उनकी क्या स्टोरी है, वो क्या सही माने में दोनों के दोनों सीट जो है वो जीत रही है। आइए बहुत कुछ बातें करेंगे दोस्तों इस वीडियो के बारे में। फाइनली एग्ज़िट पोल आपके सामने है दोस्तों, और एग्ज़िट पोल के बारे में हम अगर बात करें तो लगभग जितने भी आर्टिकल्स है, जितने भी न्यूज़ चैनल है, या जितने भी सोर्सेज है, उन सब ने जो है लगभग एक ही चीज़ पर एग्री किया है, और वो एग्री ये है कि किसी की भी बहुमत नहीं मिल रहा है कर्नाटक के अंदर। टोटल आपको बता दें कि 224 विधानसभा सीट है वहाँ पर, और आज 224 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ, वोटिंग हुई, और जिसको भी सरकार बनाने हैं उसके लिए कम से कम 113 सीटों पर जीत ज़रूरी थी, और जो है 113 सीट बहुमत के लिए चाहिए था जो भी पार्टी अगर सरकार बनाना चाहती है। लेकिन फाइनली एग्ज़िट पोल में जो है जो दिखाया जा रहा है, जो ये बताया जा रहा है, जो ये सर्वे किया गया है चुनाव के वोटिंग के बाद, उससे ये क्लियर पता चल रहा है कि किसी का भी बहुमत नहीं मिल रहा है दोस्तों। बीजेपी को कोई जो है 90 के आसपास दिखा रहे हैं, कोई जो है कांग्रेस को 90 के आसपास दिखा रहे हैं, जेडीएस जो है वहाँ पर 3 ही पार्टी जो है मेन किरदार में थी, एक जेडीएस, एक बीजेपी और एक कांग्रेस। लेकिन जो ज़्यादातर जितने भी सर्वे है, ज़्यादातर जितने भी न्यूज़ चैनल वाले हैं, या ज़्यादातर जितने भी आर्टिकल जो छप रहे हैं, या जिनके ऊपर बातें हो रही है, उसके अंदर यही दिखाया जा रहा है कि लगभग 80 से 90 सीट जो है वो बीजेपी के हिस्से में जा रही है। 100 के जस्ट पार, 100 के थोड़ा सा ज़्यादा जो है 100 से 110 या 112 सीट जो है वो कांग्रेस को दिखाया जा रहा है। जेडीएस के हिस्से में 20 से 25-30 सीटें पर बताई जा रही है, और अदर्स के हिस्से में जिसके अंदर इंडिपेंडेंट भी उम्मीदवार है, जिसके अंदर आप भी है, जिसके अंदर सपा भी है, जिसके अंदर बसपा भी है, जिसके अंदर AIM पार्टी भी है, ये सारी पार्टियाँ जो है अदर्स में आ जा रही है, जो कि 2 से 3 या 0 से 4 सीटों पर बताई जा रही है। तो कुल मिलाकर बात यह है दोस्तों कि बहुमत तो किसी को भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि 113 सीट जो है वो बहुमत के लिए चाहिए था। तो किंग मेकर एक बार फिर से क्या जेडीएस बन रही है? याद रहे 2018 के अंदर जब विधानसभा चुनाव हुआ था दोस्तों, तो वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि किसी को भी बहुमत नहीं मिला था, ना कांग्रेस को बहुमत मिला था, ना बीजेपी को बहुमत मिला था, ना जेडीएस को मिला था। जबकि बाद में जब चुनाव खत्म, जब रिजल्ट और परिणाम आया, तो जेडीएस ने जो है कांग्रेस के साथ मिलकर वहाँ पर सरकार बना लिया था। तो कुल मिलाकर एक जो एग्ज़िट पोल बताया जा रहा है, एग्ज़िट पोल जो दिखाया जा रहा है, उसके अंदर साफ ये पता चल रहा है दोस्तों कि एग्ज़िट पोल से कि किसी का भी सरकार नहीं बन रही है वहाँ पर कर्नाटक के अंदर। और MIM की अगर हम बात करें दोस्तों, तो 2 सीट पर MIM की पार्टी वहाँ पर चुनाव लड़ी थी, और 2 सीट ऐसा माना जा रहा है कि दोनों सीटों में से एक सीट पर बहुत अच्छा देखने को मिला है, वोटिंग हुई अच्छी, और इन 2 सीटों के अलावा एक सीट और था जहाँ पर MIM सपोर्ट कर रही थी एक इंडिपेंडेंट, एक आज़ाद उम्मीदवार को। तो कुल मिलाकर MIM के हिस्से में शायद आपको जीत का जो खाता एक लोग जिसका इंतज़ार कर रहे थे, वो शायद आपको थोड़ी सी मायूसी नज़र आएगी अगर आप उनके चाहने वाले हैं तो, क्योंकि बहुत कम सीटों पर चुनाव लड़ी थी MIM की पार्टी, इसीलिए शायद उतना अच्छा परफॉर्मेंस आपको शायद रिज़ल्ट के रूप में शायद ना भी देखने को मिले। लेकिन उम्मीद, ये एक एग्ज़िट पोल है, ये एक ओपिनियन पोल है, ये एक सर्वे है, ये एक फाइनल रिज़ल्ट नहीं है, फाइनल नतीजा नहीं है, फाइनल परिणाम नहीं है। जब फाइनल परिणाम आएंगे जो कि 13 तारीख को आने हैं, तो उस दिन आपको सारी चीज़ें क्लियर वे में पता चल जाएगी, और उस दिन ये भी पता चल जाएगा कि सरकार किसकी बन रही है, उस दिन ये भी पता चल जाएगा किंग मेकर कौन बन रहा है, उस दिन ये भी पता चल जाएगा कि MIM सही माने में 2 में से क्या एक सीट पर जीत हासिल कर रही है। आइए इन सब चीज़ों को हम लोग 13 तारीख के ऊपर जो है छोड़ देते हैं, लेकिन कुल मिलाकर आपकी क्या राय है, आपके हिसाब से किसकी सरकार बनेगी, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, लव यू।